नमस्कार। आप देख रहे थे पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक कुछ काम हो सका। कुछ पेपर्स संसद के पटल पर रखे जा सके, मंत्रालयों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, या फिर संबंधित मंत्रालयों की समितियों से संबंधित रिपोर्ट्स, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, कंसल्टेटिव कमेटी हो, उनके चेयरमैन्स के माध्यम से जो समिति की रिपोर्ट होती है उसे रखने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष देते हैं और रखे गए। इस बीच इस सत्र में खास विषय, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी थी, भारत ने जो कार्रवाई की थी पहलगाम आतंकी घटना के बाद, उसको लेकर चर्चा हुई। लगभग 20 घंटे के आसपास, 16 से 20 घंटे के आसपास, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी बड़े नेता चर्चा में शामिल हुए। अब फिर वही नजारा देखने को मिल रहा है जो सत्र के पहले सप्ताह में देखने को मिला था। प्रश्नकाल में बाधा डालने की कोशिश विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है और आज भी यही दृश्य लोकसभा में देखने को मिला। संसद का यह निम्न सदन, जहां जनता अपने नुमाइंदे सीधे तौर पर चुनकर भेजती है अपनी समस्याओं को उठाने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, या फिर नीतिगत जो फैसले हैं उसको लेने के लिए, नीति निर्धारण करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए। अब क्योंकि देश हित में या राज्य हित में जो मुद्दे सामने आते हैं ज्वलंत, उसको लेकर सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखता है और विपक्ष भी अपनी बात रखता है। बिहार में SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्शन इलेक्टोरल्स, यानी वोटर्स लिस्ट जो है, उसका एक विशेष पुनरीक्षण काम किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, और इसको लेकर विपक्ष लगातार हाय तौबा मचा रहा है। विपक्ष का विरोध झेलना पड़ रहा है चुनाव आयोग को भी और सत्ता पक्ष को भी। इस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है लगातार पहले दिन से ही, और प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न करता है। वेल ऑफ द हाउस में जाकर नारेबाजी कर रहे हैं विपक्षी सांसद, हंगामे कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं, जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष लगातार नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। और आज भी, यानी शुक्रवार को भी, ऐसा ही दृश्य लोकसभा में देखने को मिला, जब प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल ऑफ द हाउस में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष प्रश्नकाल चलाना चाहते थे, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी नहीं सुनी। वो वापस अपने सीट पर नहीं पहुंचे, लगातार हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। विपक्ष की मांग है कि जो बिहार में पुनरीक्षण का काम मतदाता सूचियों का चल रहा है निर्वाचन आयोग की ओर से, उस पर संसद में चर्चा कराई जाए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार उन्हें आगाह किया कि प्रश्नकाल चलने दें, प्रश्नकाल के बाद फिर आप अपनी राष्ट्रीय महत्व के या क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे को आप उठा सकते हैं और नियम कानून के अनुसार ही चर्चा कराई जा सकती है संसद में। इसीलिए विपक्षी सांसदों से बारंबार वो आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्ष ने उनकी नहीं मानी, हंगामा चलता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने मजबूरन फिर संसद की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच खबर यह भी मिली है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है और उन्होंने इस पत्र के माध्यम से सदन में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विषय पर विशेष चर्चा की मांग की है। सांसदों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया की टाइमिंग और मंशा पर, यानी चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर चिंता जताया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे कि
आम जनता, आम मतदाता में संदेह पैदा होता है। पत्र में विपक्ष की ओर से यह कहा गया है कि हम विपक्षी दलों के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदगण बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर अपनी गंभीर शंका व्यक्त करते हैं। यह कई गंभीर सवाल खड़े करता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्षी सांसदों ने पत्र में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि ऐसी ही प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी जल्द शुरू की जा सकती है। इसको लेकर विपक्षी सांसद आशंकित हैं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि पारदर्शिता, समय और इस प्रक्रिया के पीछे की मंशा को लेकर जो व्यापक चिंता है, उसे देखते हुए यह विषय तत्काल सदन की गंभीरता से सुनवाई का पात्र है। यानी यह आवश्यक विषय है और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कि सदन में तत्काल चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा सांसदों का, विपक्षी सांसदों का तर्क है। विपक्षी सांसदों ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी याद दिलाया है कि इस मुद्दे को विपक्ष पहले दिन से ही सत्र में उठाता आ रहा है। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रश्नकाल लगातार बाधित होता रहा और स्थगित कार्यवाही जो है वो स्थगित की जाती रही, और 20 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में भी यह मामला सामने रखा गया था, ऐसा विपक्ष का कहना है। हालांकि सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा की इच्छा जताई थी, लेकिन अब तक मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। विपक्षी सांसदों की यह शिकायत है। पत्र में यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची में कोई भी बदलाव नागरिकों के मतदान के मूल अधिकार और देश में निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा में विशेष चर्चा से सदस्यों को इस विषय पर स्पष्टता मांगने, वैध चिंताओं को उठाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है, यह कहते हुए कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे पर बिना किसी देरी के लोकसभा में विशेष चर्चा सुनिश्चित करें। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के उपनेता भी हैं, लालजी वर्मा, सुप्रिया सूले एनसीपी से हैं, और अभय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल हैं। बहरहाल यह देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पत्र को किस प्रकार से लेते हैं और इस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। आज तो विपक्षी सांसदों ने वेल ऑफ द हाउस में आकर नारेबाजी कर, हंगामा कर प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित कर दी। संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब देखना होगा कि 2 बजे जब लोकसभा की बैठक फिर शुरू होती है तो उस समय क्या कुछ इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा, क्या इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है संसद में, खासकर लोकसभा में। हालांकि इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी विपक्षी दल हमलावर हैं और लगातार हंगामे करते रहे हैं, कई बार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन लोकसभा में विपक्षी दल ज्यादा हमलावर हैं और उनकी आशंका है कि यह जो पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है, यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग का जहां तक सवाल है तो वह एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, इसलिए उन पर इस प्रकार का सवाल खड़े करना हालांकि तार्किक नहीं है। लेकिन अगर कोई आशंका विपक्षी दलों के मन में है तो उसे दूर करने की जिम्मेवारी भी सरकारी पक्ष की होती है, और विपक्ष की यह जिम्मेवारी और जो उनकी आशंका है उसके अनुरूप राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को संसद में उठाना भी उनका अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत वो लोकसभा अध्यक्ष से इस विषय पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल सरकार का क्या रुख होता है और लोकसभा अध्यक्ष इस पर क्या निर्णय लेते हैं, हो सकता है 2 बजे जब फिर पुनः बैठक लोकसभा की शुरू होगी तो उसमें कुछ संकेत मिल सकता है। आइए आपको दिखाता हूं लोकसभा का नजारा, आज का दृश्य कि उसमें क्या कुछ हुआ। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 181 श्रीमती लवली आनंद। आप सदन नहीं चलाना चाहते? सदन की गरिमा को बनाए रखें माननीय सदस्य। मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य अपनी बात को उठाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं, माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य, उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। माननीय सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।